नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी 12th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने अभी तक 18 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अभी यदि आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं अभी, प्लीज़ जाकर पहले उनको देखिए। भी यदि आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, इनको आप खुद से भी बना सकते हो भी। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स आपको मैं यहाँ पे हिंदी में भी करवाऊंगा और इंग्लिश में भी। हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम आज के क्वेश्चन नंबर 19 को। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दे रखा है। यहाँ लिख रखा है कोस इनवर्स इंटू कोस 7 पाई अपॉन में 6 दे रखा है आपको। अब इसको देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। क्या भाई हम डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर सकते हैं? तब आप जवाब दोगे नहीं भी। क्यों नहीं कर सकते? पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है कोस की रेंज के अंदर लाई करेगी या नहीं करेगी। और कोस की रेंज मैंने एक्सरसाइज 2.1 जब स्टार्ट कराई थी, पहले ही कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो रेंज है आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अभी देखिए वही रेंज आपकी इस एक्सरसाइज में भी काम आ रही है। अभी मुझको बताना है आपको कि भी कोस की रेंज क्या रहेगी। आपको अपने माइंड में ही सोचना है भी। आप बोलोगे 0, और ये आएगी आपकी किसके अंदर? क्लोज ब्रैकेट के अंदर। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये और ये वैल्यू इंक्लूड रहेगी भाई किसी भी एंगल के अंदर भी। अब हमको चेक करना है कि भाई ये 7 पाई/6 है, क्या इन दोनों के बीच में लाई करेगा? यदि 7 पाई/6 इन दोनों के बीच में लाई कर जाता है तब हम कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल कर लेंगे। यदि ये वैल्यू लाई नहीं करती तो हम इसके लिए हम अलग से कुछ और कॉन्सेप्ट अपनाएंगे भी। अब यहाँ देखना भाई, ये चीज़ जो मैं अभी करवा रहा हूँ रफ में, अभी फेयर में नहीं किसी को करनी ये चीज़। 7 और पाई का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 180 अपॉन में 6, तो ये मैंने लिखा 6। 6 को मैं इससे कैंसिल करूंगा, क्या बनेगा आपके पास? 30। 30 की 7 से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा आपके पास? 210। अब मुझको बताइए कि भाई जो 210 है, 0 और पाई, पाई का मतलब क्या होता है? 180। इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा? आप बोलोगे नहीं लाई करेगा, ये इनसे बाहर लाई करेगा, यानी यहाँ पे। यदि जो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आती इन दोनों के बीच में आ जाती, तब हम क्या करते? डायरेक्ट इसको इसको कैंसिल करके अपने आंसर को इजीली सोल्व कर लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ अभी। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स इनटू कोस, और 7 पाई/6 का मतलब मैंने क्या बताया? आप बोलोगे 210 डिग्री, यानी 210 डिग्री। 1 मिनट के लिए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँगा। देन मैं इसको आगे सोल्व करूँ भी। आगे कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैं इसको? कोस इनवर्स। अब यहाँ पे कोस। अब ये बताइए कि भाई जो ये 210 है, यदि मैं इसको तोड़ के लिखूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 180 प्लस का 30 डिग्री। क्योंकि 180 में 30 को ऐड करूँगा तो ये 210 हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं अभी, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी, ताकि जो भी वैल्यू हमारे लास्ट में बचेगी वो इन दोनों की रेंज के बीच में लाई करेगी ऑटोमेटिक, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। देन आगे देखिए भाई, कोस इनवर्स। अब देखिए कल मैंने आपको एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझाया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई 180 पे वैल्यू क्या होती है? नोट चेंज। तो कहने का मतलब यहाँ कोस का कोस आएगा, और 180 से प्लस 30 है तो कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। मतलब कि जो ये कोस होगा ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जब कोस माइनस में हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है आपको। वो कौन सा रहेगा? यदि माइनस का कोस थीटा दे रखा है आपको, तो ये रहेगा हमारे पास कोस इंटू में पाई माइनस का थीटा के रूप में। क्या है भाई? यदि ये चीज़ें रखे हो माइनस का कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस इंटू पाई माइनस का थीटा की फॉर्म में। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स इंटू, अब ये चीज़ देखो, माइनस का कोस थीटा है, माइनस का कोस थीटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बोलोगे यस, तो यहाँ लिखेंगे कोस इंटू पाई माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 30 डिग्री है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी। देन आगे मैं इसको आपको सोल्व कराऊँ तो क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स इंटू कोस, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? पाई माइनस का थीटा, सॉरी, और थीटा की वैल्यू कितनी थी? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को मैं यदि रेडियन फॉर्म में लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 180 को 30 से डिवाइड कर दो भाई। तो 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पाई/6 आएगा। यही है ना। देन आगे सोल्व कीजिए अब इसको, कोस इनवर्स इंटू में कोस। हम इसको अंदर वाले को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद कितना बनेगा आपके पास? देखिए 6 की पाई से करेंगे 6 पाई, और 6 पाई से 1 पाई को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे 5 पाई बचेगा, और अपोन में 6 है तो मैंने अपोन में 6 लिख दिया।
अब आप मुझको बताइए, जो मेरे पास ये वैल्यू आई है 5 पाई/6, क्या भाई जो ये रेंज मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी इन दोनों के बीच में लाई करेगी या नहीं करेगी, 0 और पाई के बीच में? यदि जो वैल्यू आएगी 0 और पाई के बीच में लाई कर जाती है, तब हम क्या बोल देंगे कि भाई कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब पाई/6 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 5 गुणा में 180 बटे में 6। ये चीज़ है भाई रफ में, दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको। तो 6×3 = 18 और 30 की 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 150 यानी 150। और रेंज क्या आती कोस की? आप बोलोगे 0 और 180, 180 का मतलब पाई। अब क्या भी 0 और 180 के बीच में 150 आता है? आप बोलोगे यस लाई करता है भी। जब लाई करता है तब हम क्या कर सकते हैं, कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर सकते हैं भाई। देन हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या रहेगा, पाई/6। देख लेना भाई, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, यानी कल की तरह ही है भी, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 किया है तो। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 को। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है आपको? अब यहाँ देखो साइन इंटू में पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स इंटू माइनस का 1/2। अब देखो इंटू में वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझ जाना है कि पहले हमको इसको ही सोल्व करना पड़ेगा। अब वो कैसे सोल्व होगा, अब इसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। वैसे मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है आपको, यदि याद हो तो आप अपने दिमाग में सोच के रखिएगा और मैच कीजिएगा यहाँ से। यदि हमारे पास क्या हो, साइन इनवर्स इंटू में माइनस का थीटा हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा के रूप में। क्या लिखा मैंने, यदि हमारे पास ये फॉर्म हो साइन इनवर्स माइनस का थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा के रूप में। देन अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ साइन इंटू में पाई/3 माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा भाई? अब यहाँ चेक करना भाई, यहाँ क्या है, साइन इनवर्स माइनस का थीटा। क्या है, साइन इनवर्स माइनस का थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स थीटा के रूप में। अब ये माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। ऐसे ही होगा। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो रफ के लिए होगा, फेयर में नहीं करना भी आपको। अभी मुझको बताइए कि भाई साइन में 1/2 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है अभी? क्या है भाई, मुझको बताइए साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? आप बोलोगे 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है। यदि मैं 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे 180 को 30 से डिवाइड कर दो, बस पाई/6 के रूप में लिख सकते हैं ना, 1/2। यानी साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी को जवाब देना है 1/2 होती है। बस यही वैल्यू क्या करनी है आपको, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है 1 मिनट के लिए। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे साइन इंटू में पाई/3 प्लस में, अब यहाँ देखना भाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है अभी? अब यहाँ से देखिए मैंने ये निकलवाई ना 1/2 की, तो यानी इस 1/2 की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई/6, इसको कर देंगे क्लोज। अब इस साइन से आपका क्या होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा अभी। देन अंदर क्या बचा मेरे पास? आप बोलोगे अंदर बचा मेरे पास पाई/3 ये वाला, यहाँ पे प्लस है और ये पाई/6, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, साइन इंटू, यहाँ पे करेंगे साइन इंटू, इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा आपके पास? आप बोलोगे 6 आएगा अभी। देन 3 दूनी 6, 2 की पाई से करेंगे 2 पाई प्लस में 6 कम 6, यानी यहाँ पे कितना आएगा, पाई आएगा। आगे सोल्व कीजिए इसको, साइन इंटू में आप देखिए 2 पाई में 1 पाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके पास, 3 पाई/6 होगा। देन मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? आप बोलोगे साइन इंटू में पाई/2 आएगा। और साइन पाई/2 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे साइन पाई/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, क्योंकि 180 को 2 से भाग करोगे तो 90 ही आएगा। अब मुझको बताइए भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? आप सभी जवाब दोगे साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देख लेना भाई इसका कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसके अंदर डी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों यदि आपको फिर भी इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, भी प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने आंसर्स का कमेंट कर सकते हो। हम इन्हीं क्वेश्चन को अलग से यानी सेपरेट वीडियो में कभी दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे भी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी आपका। अब समझते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 को। भाई ये क्या दे रखा आपको, tan इनवर्स √3 माइनस का कोट इनवर्स इंटू में माइनस का √3 दे रखा है। अब दोस्तों ये बात समझनी है भी, सबसे पहले आप मुझको बताइए भी tan के अंदर √3 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है भी? क्या बोला मैंने, tan के अंदर √3 वैल्यू मुझको बताइए कितनी डिग्री की होती है। जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या होगा आपका, रफ में होगा भी, फेयर में नहीं करना है। तो
10 के अंदर मुझको किसकी चेक करनी है, √3 की वैल्यू चेक करनी है। तो आप बोलोगे 60 डिग्री में होती है भी। किस में होती है, 60 डिग्री में। और यदि मैं इस 60 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 180 को 60 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, π/3। तो कहने का मतलब 10 π/3 आएगा, जो किसके बराबर होगा, √3 के। यानी इन शॉर्ट √3 की वैल्यू मुझको यहाँ से कितनी मिल गई, आप बोलोगे 10 π/3 मिल गई। तो बस यहाँ से अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या था हमारे पास, tan इनवर्स, और √3 की वैल्यू मैंने क्या निकलवाई आपकी, आप बोलोगे 10 π/3 लिखवाई। तो इस √3 की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो करो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 10 π/3। अब आगे आइए थोड़ा सा, इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसा का ऐसा ही लिखवा रहा हूँ भाई, कोट इनवर्स इंटू माइनस का √3 है अभी आपके पास ये। अब ये लिखवा दिया। अब मुझको बताइए जो कोट के अंदर वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या रूल अप्लाई होगा। वो रूल कौन सा अप्लाई होगा पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यदि आपके पास क्या दे रखा हो भाई, कोट इनवर्स माइनस का थीटा दे रखा हो, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का कोट इनवर्स थीटा के रूप में। ठीक है ना। यदि ये कंडीशन दे रखे हो कोट इनवर्स इंटू माइनस का थीटा दे रखा हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस का कोट इनवर्स थीटा के रूप में। क्लियर दोस्तों। अब देखिए कैसे सोल्व करना है इस चीज़ को, क्या है भाई यहीं से हम सोल्व करते चलेंगे। देखिए ये tan इनवर्स है, ये 10 मल्टीप्लाई में, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, अब बोलोगे π/3। यहाँ माइनस तो मैंने माइनस डाल दिया। अब देखो ये जो कंडीशन है क्या दे रखी है, कोट इनवर्स माइनस थीटा, कोट इनवर्स माइनस का थीटा के रूप में है। तो हम इस सारी कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं अभी। तो बस इसको लिखिए, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस का कोट इनवर्स थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप बोलोगे √3 है अभी। कितनी है, √3 है। देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगा आपके पास, आगे सोल्व किया तो देखिए ये प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस का पाई, ये माइनस का है तो बाहर आके प्लस का कोट इनवर्स √3 है। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखना भाई, मुझको बताइए भी कोट के अंदर √3 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, फिर से फेयर में नहीं करनी है। मैं क्या पूछा, कोट में मुझको बताइए भाई √3 वैल्यू कितने डिग्री की होती है। तो आप जवाब दोगे भाई कोट के अंदर √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। कितनी की होती है, 30 डिग्री, यानी कोट 30 का मान √3 होता है। यदि मैं इसको रेडियन की फॉर्म में लिखूँ भाई कोट 30 को, तो कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 180 को 30 से डिवाइड कर दो आप भाई। 30 को 180 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा आपके पास, आप बोलोगे π/6। कहने का मतलब √3 की जो वैल्यू है मेरे पास क्या निकल के आई, π/6। आपको क्या करना है, नॉर्मली इसकी जगह है कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कोट π/6 की। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ π/3 माइनस का पाई प्लस में कोट इनवर्स, और इस √3 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, आप बोलोगे कोट π/6 निकाल लिए। देन आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे π/3 माइनस का पाई प्लस में, देखिए ये कोट इनवर्स में, ये मल्टीप्लाई में, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई। यहाँ क्या बचा आपके पास, π/6 बचा। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 ले लेंगे अपने पास से। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आया, आप बोलोगे 6 आया। अब 3 दूनी 6, 2 की पाई से करेंगे 2 पाई आएगा, माइनस में 6 को 1 से भाग करेंगे 6, 6 की पाई से करेंगे 6 पाई, प्लस में 6 से 6 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, पाई बचा। देन आगे सोल्व किया, 6 में से हम 2 पाई को घटाएंगे माइनस का 4 पाई, और 4 पाई में से हम 1 पाई को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 पाई आएगा, और अपॉन में क्या है 6 है भाई, क्योंकि साइन बड़े का चल रहा है ना, तो बड़े का ही साइन रखना है आपको। देन यहाँ से सोल्व करेंगे किससे होगा, 2 से, तो यानी कितना बचा यहाँ मेरे पास, माइनस का π/2 बचा। अब ये चेक कर लेना भाई कौन सा ऑप्शन है अभी, मेरे ख्याल से ये होगा भी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ भी। क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा, वैसे तो मैंने आपके जो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 कंप्लीट करवा दी है अभी। अब जो भी इस एक्सरसाइज के यानी इस चैप्टर के मिसलेंस जो भी मतलब विविध क्वेश्चन रहेंगे, मिसलेंसियस रहेंगे भी, उनको हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।